जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहार वैसे तो हमेशा ही गरीबों और दलितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते नजर आते हैं, लेकिन उनके पास पारिवारिक जमीनी विवाद का एक ऐसा मामला सामने आया जिससे जमीनी विवाद में रिश्तों में दरार पड़ गई। जब हमारी टीम ने सुभाष बिहारी और उनके पास आए हुए अपने मसले को सुलझाने के लिए फरियादियों से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा उन लोगों ने, क्या निकल कर आई कहानी आपको सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। कि मेरे साथ जो मेरे दाईं ओर और बाईं ओर बैठे हैं, ये एक दलित परिवार जो कि जाटव समाज से आता है और हरियाणा पलवल का रहने वाला परिवार है। ये पिछले काफ़ी समय से यह परिवार अपनी प्रार्थना पत्र को लेकर हरियाणा पुलिस के पलवल थाने एसपी सभी संपर्क के अधिकारियों के संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन इनकी गरीबी और इनका रहन सहन को देख के कोई भी थाना में तैनात अधिकारियों के द्वारा इनकी बात सुनी नहीं गई, इनको न्याय के लिए कोई पहल किया नहीं गया। यह एक दलित होने के कारण और गरीब परिवार होने के कारण इनको धिक्कार कर और थाने से भगा दिया जाता है। जिनकी शिकायत है कि इनके दादा मोहनलाल और गुमा जो दो भाई होते हैं, एक भाई में मोहनलाल के 4 लड़के होते हैं, तेजपाल जाटव, सोहनलाल जाटव और महावीर जाटव, साथ ही धर्मवीर जाटव। दूसरे भाई गुमा का एक लड़का जो नथोली है और उनकी 3 बहनें हैं। बहनों ने अपने अपने हिस्से की ज़मीन किसी एक विशेष समुदाय और दबंग समुदाय को बेच देती है, और इनमें से भी मोहनलाल के भी बड़े लड़के तेजपाल जाटव ने अपने हिस्से की, जो कि इनके हिस्से में 600 गज की ज़मीन आया था, जो किसी भी कागजात के बगैर पारिवारिक हिस्सेदारी वो खेत बांट दी गई थी कि यह खेत तुम बोलो, यह खेत हम बोलेंगे। लेकिन ज़मीन की कीमत जब बढ़ने लग गई तो वहाँ जो उन 3 बहनों की ज़मीन जिन लोगों ने ख़रीदा था, उनके मन में लालच और इनकी गरीबी को देखकर इनके ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, इनको डराया धमकाया जाता है, इनके साथ गाली गलौज और जातिवाचक शब्दों से इनको जलील किया जाता है। हमारे दाईं ओर जो हमारी बहन बैठी है, इनके साथ कई बार मारपीट हुआ, इस परिवार के साथ कई बार मारपीट हुआ, जिसकी शिकायत करने जब ये थाने में जाते हैं तो हरियाणा पुलिस पलवल का तैनात एसएचओ के द्वारा इनकी बात बगैर सुने, इनको न्याय की पहल बगैर किए इनको और जलील कर थाने से बाहर भगा दिया जाता है, जो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही अन्यायपूर्ण शब्द है, जिसके खिलाफ हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारी मजदूर इकाई इस परिवार को न्याय दिलाने का पूरा पहल करेंगे। और एससी आयोग में आज इनका शिकायत भी लगाया गया है। साथ ही संबंधित सभी अधिकारियों को इनका शिकायत पत्र देकर और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी और हम लोग हमेशा इनके साथ खड़े हैं, और पूरी मजबूती के साथ इस समाज को। और हरियाणा के पुलिस के द्वारा कई शिकायतें आई जो बहुत ही अशोभनीय हैं। कभी वहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष पप्पू महावार के साथ भी कई घटनाएं हुई, वो भी एससी समाज से आता है, लेकिन उसके साथ भी न्याय देने के बजाय उसके सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा ही उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर उसे परेशान किया जाता है। साथ ही इस परिवार को भी न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं हमारे बिहार के एक मजदूर जो फैक्ट्री में कार्यरत थे, उसे भी न्याय के लिए दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है।
तो हमें लगता है कि हरियाणा पुलिस के चरित्र और चेहरे के खिलाफ हम लोगों को सड़कों पर आना होगा और निश्चित रूप से इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम मुहिम छेड़ेंगे। तो दादा लाई का ज़मीन है ये। दादा लाई में मोहनलाल जाटव और गुमा ये दोनों के संतान हैं और चार संतान दोनों के हैं और दोनों परिवार के लोगों को 600 गज ज़मीन का हिस्सा हुआ था। वो कोई भी कागजी या कोई भी पक्का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए था कि परिवार का जो कुल ज़मीन है उसमें सभी हम लोग 600 गज ज़मीन अपने हिस्से का बोएं और जोतें, लेकिन उसमें से कुछ लोगों के द्वारा एक समुदाय जो गुजर समाज से है उनको बेच दिया जाता है। अब बाकी की जो इनकी ज़मीन बची है उस ज़मीन पर, चूँकि उस ज़मीन की कीमत आज बढ़ गई है, इसलिए इनको तंग परेशान मारपीट कर उस ज़मीन को कब्जा करना चाहता है, जबकि यह परिवार उस ज़मीन को, दादा लाई के ज़मीन को अपना एक सर्वस्व मान करके उसको बचाना चाहता है। उसी से ये अपने परिवार का जीविका चलाना चाहता है, लेकिन जबरन इनके ज़मीन पे कब्जा करना ये अन्यायपूर्ण है और इस परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। किस किस को ये ज्ञापन दे चुके हैं? इन्होंने आज एससी आयोग को पत्र दिया है और आज इन्होंने 3 आवेदन दिया है। आज राष्ट्रपति महोदया जी को इन्होंने आवेदन लगाया है, प्रधानमंत्री जी से इन्होंने अपनी गुहार लगाया है और गृह मंत्री जी से गुहार लगाया है और एससी आयोग से गुहार लगाया है। और यह परिवार चाहता है कि मुझे भी देश में और समाज में जीने का हक मिले और इनको हक दिलाने के लिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारी इकाई जनशक्ति मजदूर सभा इकाई पूर्ण रूप से इस परिवार के साथ है और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो भी पहल करना होगा। जो मेरा नाम संतोष। कहाँ रहते हैं? बहरौला। कितनी ज़मीन है? 600। कितनी बीघा है? 600 गज। 600 गज। 600। तो कौन है वो जो आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं? 70 लोग। गुजर। है? गुजर। अच्छा, कब से कब्जा कर रखा है? अभी करो होरी बारे दिन। गोली वाली क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारी है, हमारी ज़मीन है, हमारी है, त्यारे ना त्यारे है, कहा त्यार कुछ भी ना, चमट्टू ढिडनी सब जो बन पे आवे जो कहे उल्टे सीधे सब उल्टे से उधर मार कूट भी लगा दे। अच्छा, 3 बोत मारी भी। तो आपने थाने वाले में ज्ञापन दिया इसका? खूब गई, खूब डोले, क्या बोला थाने में? कुछ ना होया। अच्छा, आज कहाँ किससे मिलने गई थी आप? आज दिल्ली आई हैं आप, किसी को ज्ञापन दिया आपने? मंत्री रहा। अच्छा, क्या मांग कर रही हैं आप? हम न्याय मांग रहे, न्याय मिलना चाहिए, न्याय बनना चाहिए, आपकी ज़मीन आपको मिलनी चाहिए। मिलना चाहिए। जो मोतीलाल है जी मेरा नाम। कहाँ रहते हैं? पलवल ज़िले में बहरौला गाँव है जी, वहाँ रहता हूँ। अच्छा, आप कौन है अम्मा के? मैं जी इसका बेटा ही लगता हूँ, भतीजा हूँ। हैं? भतीजा जी, चाची हैं। चाची है जी मेरी जी। भतीजे हैं आप? हाँ जी। कितनी ज़मीन है? ज़मीन हमारी जी टोटल दोनों को मिला के 612 है जी। बीघा कितना हुआ? 1 बीघा से ऊपर होता है जी, 1.5 बीघा होता 1.5 है। बीघा। हाँ, 1.5 कब से बीघा। कब्जा कर रखा है? ये जी तीसरे महीने में जी 13 तारीख को करा था जी, रात को 12 बजे के बाद जी हथियारों को बल पे इन्हें कब्जा करा। हमको पता नहीं, किसी एक बंदा था, पेट्रोल पंप था वहाँ पे, उन्हें देखा और उन्हें जाके बताया हमको, हमें विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद मैं सुबह गया, मेरे खेत में बरसम थी, बरसम लेने के लिए जैसे गया और मैंने देखा तो बाउंड्री हो रही थी और मैं बरसम काटने की स्टार्टिंग करी तो मुझ में मार लगा दिया और भगा दिया मुझे। कब्जा क्यों किया उन्होंने आपकी ज़मीन? वो ज़मीन अपनी बताते हैं, हमको न कहते हैं वो ज़मीन हमारी है और आपकी ज़मीन पीछे है, पीछे जाओ। कोई पुरानी रंजिश या कोई लेन देन? कोई रंजिश कोई नहीं, कुछ भी नहीं था उनका। हमारी दादा लाई ज़मीन है और कुछ भी रंजिश कुछ नहीं थी। वो अपना बनाना चाहते हैं। वो क्यों बनाना चाहते हैं? कारण होगा। कारण कुछ नहीं है, ज़मीन की कीमत बढ़ गई है और कम ज़मीन है जो हाईवे के साथ है अटैच में, इसलिए कब्जा वो करके बेचना चाहते हैं। हाँ, वो कब्जा करके बेचना चाहते हैं। क्या आपने स्थानीय पुलिस वाले के अधिकारी को ज्ञापन दिया? हमने जी सदर थाने में दी थी, क्या करें, DSP खटाना साहब को
तो कोई आश्वासन मिला, आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला, सब से जी कुछ नहीं मिल पाया जी। अच्छा, अभी क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं जिसमें हमें मार लगाई है, लड़ाई झगड़ा करा है इन्हें, कई बार चमा डेढ़ कहते हैं हमें मार लगाई, कई बार हमारी चाची पे मोटरसाइकिल चढ़ा दी। इसके साथ जी कानून कार्रवाई होनी चाहिए जी। अच्छा, और आज आप दिल्ली आए हैं, हम किसको ज्ञापन दिया आपने दिल्ली? आज हमने गृह मंत्री को जी, प्रधानमंत्री को जी,